नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत दैट मीन्स परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आगे का सारा टाइप बताने वाला हूँ। राइट। अब इससे पहले जो टाइप आया था यानी पार्ट आया था पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, उसमें बेसिक बताया और टाइप भी दिखाया। आज के पार्ट में आगे का टाइप होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप होगा, है ना। आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक एकदम। चलिए, मैं आपको टाइम को वेस्ट न करते हुए ले चलते हैं टाइप की ओर। देखिए, आज का नया टाइप इस तरह से है आपके लिए। पहला टाइप देखिए आपके स्क्रीन पर, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी भिन्न 5/9 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या था? देखिए, इस तरह के प्रश्न में पिछले वाले पार्ट में मैंने लास्ट प्रश्न इसी तरह कर दिया था। राइट। आज मैं एक और टाइप आपके लिए दे रहा हूं। देखिए, कहा कि एक भिन्न है और भिन्न के जब अंश में 25% बढ़ाया गया और हर को 2 गुना कर दिया गया, है ना, तो परिणामी जो भिन्न है वो 5/9 हो गया। तो कहा कि पहले का भिन्न क्या था, यानी कि वास्तविक भिन्न क्या था। देखिए, इस तरह के प्रश्न में जो कहा ना सर, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। हमने बताया था भिन्न बराबर क्या होता है ना, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, है ना। x/y मानिएगा तो x/y। राइट। तो हम कहते हैं कि परिणामी जो भिन्न है अभी हमारा वो है 5/9, है ना सर। ये 5/9 कैसे आया होगा, जरा ध्यान दीजिए। ये 5/9 कैसे आया होगा? ये 5 क्या है सर? भिन्न का अंश है और 9 क्या है? हर है। तो कहा कि भिन्न के अंश में 25% बढ़ाया गया, है ना, तब जाकर के ये 5 आया होगा। समझ पा रहे हैं? तो हम भी अपना पार्टिकुलर अगर माने सर कि अगर भिन्न का अंश 100 रहा होगा तो 25% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप तो काफी समझदार हैं। चलिए, तो हम कहेंगे किताब कहा 5 है, हम कहेंगे 25% बढ़ा होगा तो 125 हो जाएगा। और कहा कि परिणामी भिन्न का जो मूल भिन्न का अंश क्या था, तो अंश हमने क्या माना था सर? 100 माना था। 100 से गुना कर देंगे, है ना। अब नीचे आइए, नीचे हर क्या है? ये हर जो है 2 गुना करने के बाद का हर है। हम भी अगर पार्टिकुलर माने सर कि अगर भिन्न का हर 1 रहा होगा, 1 मानिए, क्योंकि यहाँ 2 गुना 3 गुना का चर्चा किया है, तो 1 मानिएगा तो 2 गुना कीजिएगा 2, 3 गुना कीजिएगा 3, तो मजा आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये 2 गुना करने के बाद का भिन्न है। हम भी अगर पार्टिकुलर भिन्न का अगर हर 1 मानेंगे, 1 मानेंगे, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 2, है ना। और कहा कि भिन्न का हर क्या था, तो हर कितना माने थे? 1, है ना। तो वास्तविक हर 1 था। आप जो कटता है उसको काट दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर बताइए, 25 25 25 से 25 चौके 100, 5 से 5 ही गायब हो जाएंगे। आप नहीं कटेंगे सर तो ये 2 है नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएंगे 8 और नीचे हो जाएंगे 9, यानी यही 8/9 आपका वास्तविक भिन्न था। मजा आ गया? चलिए, मजा आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं सर फटाफट एकदम, है ना। देखिए सर, जितना भी मैं सारा टाइप दे रहा हूँ उस टाइप को आपको पढ़ने के बाद कोई भी बुक उठाइए, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का क्यों ना हो, है ना, डरना नहीं है, एकदम उसको बना डालना है। देखिए, अगला टाइप देखिए, कहता है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर का चीनी का घोल था सर। इसमें कहा कि चीनी की जो मात्रा है वो कितना है? 40% है। कितना है सर? 40%, है ना। आगे कहा कि इसमें इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या रह जाएगी? कहा कि इस घोल में 1 लीटर क्या मिला रहा है सर? वाटर मिला रहा है। तो कहा कि आप जो वाटर मिलाने के बाद जो मिश्रण हो जाएगा उसका चीनी की प्रतिशतता क्या रह जाएगा, जरा बताइए। अब ध्यान से देखिए सर, इस तरह के जहां भी प्रश्न पूछे तो पहले ये देखना है कि ये 3 लीटर का चीनी का घोल था, है ना, चीनी और कुछ और था। उसमें कहा कि 40% चीनी है, तो 40% चीनी के मतलब कितना है? इसका वास्तविक मान कितना हो जाएगा? तो 3 का 40% निकालिएगा तो 4 तिया 12, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा सर? 5, है ना। 1.5 लीटर क्या है? इसमें चीनी है। अब कहा कि इसमें 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो बताइए कि 1 लीटर जब पानी मिलाइएगा सर तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा कि नहीं, है ना। 3 लीटर और 1 लीटर कितने लीटर हो गए? 4 लीटर। अब आपका सवाल आसान हो गया सर। सवाल पूछा था, बताइए कि जो नए मिश्रण है उसमें चीनी की प्रतिशतता कितना हो जाएगा। अब जरा सोचिए सर, आप खुद कहिएगा कि सवाल तो यही है ना सर कि 1.2 लीटर जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है। मैंने का नियम बताया है, एकदम फटाक से लगाइए एकदम 1 सेकंड में। का 4 मिलाएगा यानी 4 नीचे जाएगा, 1.2 ऊपर रहेगा, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर, आंसर आ जाएगा आपका। पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 ये गायब हो जाएंगे। और कटते हैं तो काट दीजिए, 4 तिया 12 कटेंगे यानी 10 तिया 30, यानी 30% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? मजा आया? मजा आया तो सर आगे बढ़ जाते हैं ना फटाफट। देखिए, अगला टाइप आपके स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए और क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को आप विजुअलाइजेशन करना सीख जाइए सर।
अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरा सारा टाइप पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन ऐसा दिखने लगेगा कि कोई क्वेश्चन जो कठिन होता है वो नाम का कोई है ही नहीं। ठीक है, देखिए कहता है कि एक बाल्टी में 40 केजी पानी तथा नमक का मिश्रण है। एक बाल्टी है उसमें 40 केजी है ना, इसमें 40 केजी जो है वो नमक और पानी का मिश्रण है, और कहा कि जिसमें 10% नमक है। नमक की मात्रा यहाँ से सर कितना है, कहा कि इसका जो है 10% क्या है, नमक है। आगे चलिए, आगे कहा कि बाल्टी में से 8 केजी पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है तथा बाल्टी में अलग से 4 केजी नमक डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में नमक की प्रतिशतता क्या रह जाएगी। देखिए सर, इस तरह के प्रश्न में आप पढ़िएगा और विजुअलाइजेशन करते करते आप यूं ही 5 सेकंड में आंसर लाने के लिए तैयार हो जाइएगा। देखिए कहा कि 40 केजी का मिश्रण था, इसमें नमक 10% है, तो सर 10% इसका कितना हो जाएगा बताइए, 4 लीटर है ना, तो 4 लीटर क्या है सर, नमक है। पर्टिकुलर इसका स्पेशल मान कितना है, 4 लीटर। अब कहा कि जो इस घोल है, घोल को गर्म किए, तो गर्म करने के बाद वाष्प के रूप में 8 लीटर जो है यहाँ से वाटर को उड़ा दिए। सर 8 लीटर जब वाटर उड़ाइएगा तो अब मिश्रण बचेगा कितना बताइए, 32 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। अब कहा कि जो शेष मिश्रण बचा है उसमें 4 लीटर नमक मिलाइए, है ना, 4 केजी नमक मिलाइए। सर जब 4 केजी नमक मिलाइएगा तो 4 केजी यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और जरा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा एकदम, जब 4 केजी मिश्रण में जोड़िएगा सर तो 4 केजी यहाँ बढ़ने वाला है, यानी कि आप जो नमक की मात्रा है वो 4 कितना लीटर हो जाएगा, 8 लीटर यानी 8 केजी, है ना। नमक की मात्रा कितना हो गया, 8 केजी, है ना। और टोटल मिश्रण आप देखिए तो कितना हो गया, तो 32 और 4 कितना हो गया, 36। अब आपका सवाल होगा सर, कहा था कि बताइए अब जो है नमक मिलाने के बाद, है ना, कि नमक की प्रतिशतता क्या रह जाएगी। अब बताइए, नमक टोटल है 8 लीटर और मिश्रण है 36 लीटर। आपका सवाल यहीं से क्रिएट हो जाएगा सर, यही ना कहिएगा कि बताइए 8 जो है वो 36 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा सवाल, है ना। तो कहेंगे 8 36 का कितना परसेंट है, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 36, और प्रतिशत लाना है सर 100 से गुना कीजिएगा, है ना। अब बताइए, काटिए इसको, है ना, 4 से 4 गुना 8 और 4 4 9 ये 36, है ना, यानी 200 हो जाएगा, और 200 बटा 9%, यानी आप इसका पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, राइट। अब बताइए सर, इस तरह से जो 200 बटा 9% होगा वो क्या रह गया, नमक की प्रतिशतता रह गया किसमें, 36 लीटर मिश्रण में। समझ पा रहे हैं, मजा आया होगा। चलिए मजा आया सर, तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम। देखिए आगे का टाइप आपके लिए इस तरह से है ना, पढ़िए सर और क्वेश्चन को विजुअलाइज कीजिए, है ना। मैं आपको एक नोटिस देता हूं कि अगर आपसे कोई भी प्रश्न ना बने, चाहे जो भी मैं टाइप पढ़ा रहा हूं, जो चैप्टर पढ़ा दिया उसका अगर कोई भी प्रश्न न बनता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ठीक है, आप सजेशन दे सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखिए, कहता है किसी परीक्षा में किसी संख्या का 5/4 गुना तथा 5/4 गुना तथा 2/3 गुना, है ना, गुना को जोड़ना था, लेकिन गलती से विद्यार्थी उस संख्या का 5/4 गुना, सॉरी ऊपर में 4 है सर, है ना, 4/5 गुना, और गलती से क्या किया कि गलती से 5/4 गुना तथा 3/2 गुना को जोड़ दिया, है ना, गलती हुआ इसको से, और कहा कि 5/4 गुना और 3/2 गुना को जोड़ दिया। तो कहा कि बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि आया, है ना। देखिए त्रुटि इसलिए यहाँ पर लिखा सर कि कहीं ना कहीं चाहे वो बढ़ सकता है या तो फिर घट सकता है, राइट। अब देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा कि एक परीक्षा हो रहा था, उसमें एक संख्या था, संख्या का 4/5 और 2/3 उसको जोड़ना था, लेकिन गलती से क्या किया एक विद्यार्थी कि 5/4 और 3/2 को जोड़ दिया। तो कहा कि बताइए कितना प्रतिशत त्रुटि आया, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं सही से, सही और गलती दो तरह से इसमें हो रहे हैं सर। और सही और गलती में देखा गया तो कहा गया कि एक संख्या था, मान लेते हैं कि अगर संख्या है शॉर्ट में मान लेते हैं, बाकी आप तो समझदार हैं। संख्या का 4/5, तो संख्या का 4/5 में, है ना, इसी संख्या का कितना सर 2/3 को जोड़ना था, है ना, ये सही से जोड़ना था। लेकिन गलती से क्या किया उसने, गलती से कर दिया कि संख्या का, यही संख्या का, है ना, यही संख्या का 5/4, है ना, और प्लस यही संख्या का कितना सर 3/2 को आपस में जोड़ दिया, है ना। अब इसमें रेशियो डाल दीजिए, आसान हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि बताइए कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ, यहीं से सॉल्यूशन आपको करना था। देखने में लग रहा है बड़ा कुछ है नहीं सर, संख्या यहाँ बाहर हो जाएगा, संख्या यहाँ बाहर लीजिएगा तो रेशियो में है तो कट जाएगा, संख्या गायब हो गया सर, संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं रह गया, यानी आप लिख सकते हैं खाली 4/5 और प्लस हो जाएगा 2/3, और यहाँ से हो जाएगा आपका ये संख्या गायब हो जाएगा, तो बचेगा 5/4 और यहाँ प्लस हो जाएगा 3/2। अब बताइए सर इतना आसान आपके लिए, कितना आसान है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से, यानी एलसीएम लीजिएगा 15 हो जाएगा, यानी 4 दिया 12, 12 और 10 22, यानी 22 बटा कितना हो जाएगा 15, है ना। और यहाँ हो जाएंगे आपको 4 एलसीएम हो जाएंगे तो 5 और 5 और
कितना हो जाएगा, 4 है, 3 दूनी 6, 6 5 11 है ना सर, 11 बटा कितना हो जाएगा 4। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, यानी 11 दूना 22 कटेगा 2 बार में, और यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 15 है ना। देखिए सर जब सही करना था, जब सही से जोड़ता वो संख्या का तो 8 आता, लेकिन गलती से जोड़ा था 15 आ गया। देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, तो 7 ज्यादा बढ़ गया सर। कहा कि त्रुटि बताइए, त्रुटि यही ना हुआ 7, तो कहेंगे त्रुटि बराबर क्या होता है, तो त्रुटि 100 बटा मूल मान है ना, यानी कह सकते हैं एक तरह से कि वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि यानी बढ़ गया। तो कहेंगे कि 15 जो है 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, यही तो प्रश्न हुआ। तो अधिक गुना 100 बटा मूल मान, यानी मूल मान कौन होगा सर 8, यानी किससे बढ़ा 8 से। अब बताइए जो कटता है उसको काट दीजिए, कटेगा ये, यानी कहेंगे कि 4 से काटे 4 दूनी 8, और 4 से काटेगा तो 25 चौको 100 है ना। अब इसको 25 सत्ते 175 है ना, और ये हो जाएगा 2, बाकी इतना परसेंट आपको हो जाएगा, बाकी आप काट सकते हैं ना, बहुत समझदार हैं आप। अब देखिए इस तरह से प्रश्न था, यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं था सर, संख्या को हम बाहर ले लिए है ना। चलिए मजा आया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम है ना। अगर आप ज्यादा समझदार हैं इसमें सर तो संख्या मानना ही छोड़ दीजिए, यहीं से आप लिखना शुरू कर दीजिए, और ऐसा हो जाएगा सर जब आप पूरी तरह से टाइप समझ जाएंगे। समझ पा रहे हैं, चलिए अगला टाइप की ओर बढ़ जाते हैं सर फटाफट एकदम है ना। देखिए आगे का टाइप आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए उसको। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से। कह रहा था कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, जबकि विद्यार्थी ने उस परीक्षा में 185 अंक लाया। 40% अंक चाहिए और 185 अंक लाया, और कहा कि वह 15 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का महत्तम अंक क्या था। देखिए सर इस तरह के प्रश्न में ना कभी भी है ना, कभी भी इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे पास फेल से संबंधित, तो उसको हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा उसको पास करवाना है। क्या करवाना है, ध्यान दीजिए, पास करवाना है, यानी पास हो जाए, फेल नहीं करवाना, उसको पास करवाना है। तो अगर ध्यान दीजिए यहां से प्रश्न में कहा कि एक परीक्षा था उसमें अगर 40% अंक ले लाता सर तो वो विद्यार्थी पास हो जाता, लेकिन हुआ क्या, मिस्टेक हो गया, उसने 185 अंक लाया, लेकिन क्या हुआ, वो 15 अंक से फेल हो गया। यानी हम कह सकते हैं सर कि जो 40% अंक है उसको पाने के लिए 85 जो 185 अंक लाया है और 15 अंक से जो फेल हो गया है उसको हम पास करवा देते, अगर 15 अंक दे देते हैं तो पास हो जाएगा कि नहीं सर, हो जाएगा कि नहीं। तो हम भी कहते हैं कि 185 अंक ला करके फेल हो गया, अगर इसको 15 अंक और दे देंगे सर तो बताइए पास हो जाएगा कि नहीं। तो पास हुआ कितना अंक हुआ टोटल, देखिए तो जोड़िएगा तो 85 यानी 200 है ना, यानी 200 अंक लाता तो वो पास हो जाता, हम भी पास करवा दिए। अच्छा सर ये ध्यान दीजिए 200 अंक जो होगा वो कितना परसेंट के बराबर होगा, जरा ध्यान दीजिए, 40% के बराबर होगा कि नहीं। अगर हम भी मानते हैं कि महत्तम अंक 100 रहा होगा तो 40% में पास है, यानी किताब कहा 200 अंक और हम लोग कहेंगे 40, और कहा कि महत्तम अंक क्या था सर, महत्तम अंक के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा कि नहीं। मजा आ रहा है। अब बताइए जो कटता है उसको काट दीजिए, 40 बचे 200 5 बार में कट जाएंगे, नहीं कि 500। उस परीक्षा का महत्तम अंक क्या था सर, 500 था। मजा आ गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर फटाफट। और भी टाइप आएंगे है ना, ये सबसे लो लेवल का टाइप था परीक्षा से संबंधित। आप देखिए आगे का टाइप आने वाला है ना। देखिए अगला टाइप जो है सर आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कहता है कि यदि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण है ना, कहा जबकि दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक था, तो बताइए, पहला प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है आपको कि उत्तीर्ण होने का आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है। दूसरा सवाल यह है कि उत्तीर्ण होने का आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है। तीसरा सवाल आपसे यह भी पूछ सकता है कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है ना। देखिए सर इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, इस तरह के प्रश्न में मैंने बोला इससे पीछे वाला टाइप में हमेशा इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे ना तो उस विद्यार्थी को पास करवाइए, कभी फेल नहीं करवाइए, राइट। तो अगर फेल करवाते हैं तो परेशानी हो जाएगी है ना, तो उससे सबसे अच्छा है कि उसको पास करवा देते हैं। एक ही कंडीशन हमेशा याद रखना है, पास करवाना है। अब देखिए पहला मान लेते हैं कि पहला विद्यार्थी अगर ये रहा होगा तो कहा कि वो 30% अंक प्राप्त किया और कहा कि 108 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है कि अगर 108 अंक इसको दे देते हैं सर तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा है ना। दूसरा विद्यार्थी कहा कि दूसरे विद्यार्थी जो है वो 52% अंक लाया और वह आवश्यक न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक ले लाया है ना।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 52% अंक लाया सर, ये 52% से ऐसा अंक लाया जिसे पास होने से 24 अंक ज्यादा ले लाया। तो हम कहेंगे कि 24 अंक अगर इसको से ले लेते हैं सर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि यहाँ का पास और यहाँ का पास दोनों आपस में बराबर हो गए, समझ पा रहे हैं। अब बताइए यहाँ का पास दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इधर 52% है, इधर 30% है, तो कहेंगे ना सर कि इसको उधर ले जाइए तो 52 30 यानी 22 हो जाएंगे, है ना, 22%, और इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में, इधर प्लस यानी 132, है ना। यानी इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 22 से कम 22 छक 132 यानी 6 बार में कटने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि 1% का जो मान होगा वो 6 अंक होगा, है ना। अब बताइए सर 1% बराबर कितना अंक आ गया, 6 अंक। अब जरा चलिए पहले सवाल पर। पहला सवाल आपसे क्या पूछा था सर, पहला सवाल पूछा कि बताइए पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है, प्रतिशत में पूछा। तो यहां से भी चल सकते हैं और यहां से भी चल सकते हैं, कहीं से भी चलिए, बहुत आसान है, सरल है। अब बताइए इसको अगर लिखना चाहिएगा तो 30% प्लस देखिए 30% और प्लस कितना है सर 108 अंक, है ना। तो यही 108 अंक ऐसा है जिसको हम क्या कहेंगे, प्रतिशत में चेंज कर दीजिए, है ना। तो 1% यानी 6 अंक बराबर अगर 1% होता है सर, तो बताइए 108 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा, यानी 18 छक 108, है ना। तो यानी कह सकते हैं कि 18% के बराबर है कि नहीं। तो 30% और 18% कितना हो गए सर, आपका हो गए 48%, राइट। तो कह सकते हैं कि पास होने के लिए न्यूनतम जो प्रतिशत अंक है वो कितना है, 48% है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा सर, देखिए आगे आपसे सवाल पूछा कि बताइए पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, अंक पूछा है, प्रतिशत नहीं अंक। तो फिर से यही उठाइए चाहे यही उठाइए, कोई भी उठाइए, कोई परेशानी नहीं होगा सर, जरा भी नहीं, समझ पा रहे हैं। आप जरा इसको चलिए किसी को उठा लीजिए, अंक पूछा था तो चलिए इसी को उठा लेते हैं, यानी 30%, है ना, और प्लस कितना है सर 108 अंक। आप बताइए यहाँ प्रतिशत है तो ये तो अंक है, इसको प्रतिशत है तो इसको अंक में चेंज कर देंगे। बताइए 1% में जब 6 अंक होता है सर, तो 30% में कितने अंक हो जाएंगे, तो 30 छक 150, है ना, छौतिया 18 यानी 180 हो जाएंगे ना सर, 18 है ना। 1% में 6 अंक तो 30% में 180 अंक, 180 प्लस 108 अगर आप जोड़ देते हैं सर तो कितना हो जाएंगे, बताइए 8 एकम 8 हो जाएंगे और ये भी 8 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे, यानी 288 अंक। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है। अब देखिए इसका लास्ट प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न हम यही आपको आंसर देते हैं सर, 1 सेकंड में। कह रहा था कि बताइए कि अधिकतम अंक क्या था, है ना, एकदम पूरे पूर्णांक का अधिकतम अंक क्या था। तो देखिए 1% में जब 6 अंक होता है सर, तो आप कह सकते हैं कि 1% बराबर अगर 6 अंक होता है तो पूर्णांक 100% हुआ होगा, तो 100% बराबर कितना होगा, 600। मजा आ रहा है, समझ पा रहे हैं, चलिए मजा आ रहा है सर। तो आगे बढ़ जाते हैं ना फटाफट। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है सर, हमेशा उसको पास करवाइए, कभी फेल नहीं करवाइए, समझ पा रहे हैं। हाँ, और मुझे जो है ना आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी होता है, परसेंटेज हो, रेशियो हो, एज हो, है ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, है ना। देखिए आज का ये अंतिम टाइप होगा सर हमारा, और फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। कहता है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं। कहा कि 900 लड़कियां हैं और 900 लड़के हैं और 1100 क्या है सर, लड़कियां हैं, है ना। 1100 यहाँ गर्ल्स लिख देता हूँ, यहाँ बॉयज लिख देता हूँ, है ना, इसके समझने में तो आपको आसानी होगी। कहा कि 40% लड़कियां तथा 50% लड़के, 40% यहाँ से लड़कियां, है ना, और 50% लड़के यहाँ से क्या हो गए, पास हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए इसमें सवाल उल्टा पूछ दिया, ये तो पास वाला है सर, है ना, आपसे सवाल पूछ दिया उत्तीर्ण कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए हैं। तो देखिए एक तो सरल कंडीशन है जिससे आप निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे। सबसे पहले देखिए एक मैं बोल देता हूँ, आप कंटेंट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा, राइट। देखिए 2 तरीकों से मैं समझाता हूँ इसको। 900 है सर, अच्छा बताइए पास जब 50% हुआ होगा तो फेल भी 50% यहाँ हुआ होगा, तो हम 900 का 50% निकालेंगे तो वो फेल वाला आएगा, फेल वाला निकालेंगे, राइट। अब बताइए गर्ल्स में 1100 है, 1100 में 40% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे 60%, तो उसका 60% निकाल देंगे और दोनों के जोड़ देंगे, तो 50% यहाँ का 60% यहाँ का, दोनों के जोड़िएगा तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे जो फेल हुए हैं, राइट। और यहाँ से टोटल विद्यार्थी जोड़िएगा तो जो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन वही बनेगा कि जो फेल विद्यार्थी हैं वो पूरे विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है। आंसर हो गया कि नहीं, मैं जो बोला उसको रिपीट करके सुन लीजिएगा और बना लीजिएगा, बन जाएगा आसानी से। लेकिन मैं आपको कहता हूँ सर वो भूल जाइए, मेरे साथ आइए ग्रुप के लिए। अच्छा सर ये सोचिए कि यहाँ देखिए रेशियो में जब डालिएगा इसको तो 00 से 00 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आइए बॉयज जो था वो 9 था और गर्ल्स जो था वो कितना था 11, है ना। अब बॉयज हो गए 9 और गर्ल्स हो गए 11, समझ पा रहे हैं। अब बॉयज में जो था वो 50% फेल हुआ था सर, तो बताइए यहाँ का 50% क्या हुआ होगा, पास भी हुआ होगा।
अच्छा 11 जो गर्ल्स बचे हैं, रेशियो में क्या होता है सर, जो मिलता है वो बाहर हो जाता है, समझ पा रहे हैं। अब जो देखिए गर्ल्स का 11 हुआ, यानी गर्ल्स 11 हैं और कहा कि 11 में 40% जो है वो क्या है, पास हुए थे, तो फेल की संख्या यहाँ क्या होगा, तो कह सकते हैं आप फेल की संख्या यहाँ 60% होगा। समझ पा रहे हैं। आप जरा सब कुछ भूल जाइए सर, मैं एक तरीका आपको दिया था, जरा उस तरीकों को जरा इस्तेमाल करके देखिए। मैंने बताया था कि इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो ग्रुप खेलिए। कह रहा है कि बताइए टोटल प्रतिशत क्या है फेल होने का, तो सर हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमको ग्रुप खेलना है तो 11 को ये गर्ल्स हैं, 9 को बॉयज हैं, 9 बॉयज इसमें आना चाह रहा है, क्या कर रहा है सर, आना चाह रहा है। आना है तो सबके लिए कितना लेना है, 60, और 60 से कम लेके आएगा तो घाटा हो जाएगा, 60 से ज्यादा लेके आएगा तो फायदा हो जाएगा। अब बताइए आना है तो 60 लेके आना है, जिसको भी आना है 60 लेकर आना है। बॉयज 9 को आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, 50। देखिए कितना कम लेके आ रहा है सर, 10 कम लेके आ रहा है। अच्छा 10 कम लेके आ रहा है, ऐसे ऐसे कै वो लेके आ रहे हैं कम, बताइए तो 9 को कम लेके आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि 9 दहा का 90, यानी 90 कम ला रहे हैं। और ये 90 कम कौन सहेगा सर, टोटल विद्यार्थी मिलकर सहेगा। 11 को यहाँ, 9 को यहाँ, तो 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 20 है ना, तो 20 से भागा दे देंगे इसको, यानी कह सकते हैं 1 0 से 1 0 गायब हो जाएंगे, यानी 4.5 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ का मान हो गया 4.5। और बताइए 60 में से अगर 4.5 घटा दीजिएगा तो 55 बचेंगे, यानी 55 में से और पॉइंट हटाइएगा 50 पैसा, तो 54, यानी कह सकते हैं कि 54% जो है वो विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। समझ पाए, मजा आया। चलिए मजा आया तो सर आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।